अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित सर। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को स्किप करते हो, क्यों स्किप करते हो यार? देखते हो हटा है तो तुरंत रुक तो जाओ यार, समझो पल मैं क्या बता क्या रहा हूँ, टॉपिक में क्या बताता हूँ वो तो समझो। तो आज की मैं इस टॉपिक में बताऊंगा, बोलो सर ब्लैक बोर्ड तो खाली यार, बता रहा हूँ टॉपिक में। आज की इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल, ठीक है? वो सीरीज और पैरेलल टॉपिक है, 10th स्टैंडर्ड सीरीज और पैरेलल टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उसी चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी में आप लोगों को बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वही टॉपिक है जो सीरीज और पैरेलल, उसी के बारे में कंफर्म बताने वाला। तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने बता दो, अगर चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले ऑप्शन को दबा देना। और अपने लाइक कर दो इस वीडियो को। और अपने जितने भी दोस्त हैं, आप लोग तो सोशल मीडिया ऐप चलाते हो, जितने भी आप सोशल मीडिया ऐप, अपने जितने भी आपके रिश्तेदार जहां भी दोस्त रहते हैं आपके, उनको आप शेयर करते रहो। शेयर करना आप ना भूलना। तो फटाफट से वीडियो चालू करते हैं, तो लेट्स गो। हाँ, तो बताता हूँ आपको कि सीरीज और पैरेलल आपको जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज सीरीज आप लोग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सीरीज ड्राइंग करके बताऊं कैसे करना है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ सीरीज, ठीक है? सीरीज 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 कॉम्बिनेशन, ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। इसका जो मतलब डेफिनेशन होता है आपको बताता हूँ कि सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? आप लोग सीरीज का डेफिनेशन आप लोग वो लिखिए, ठीक है? बताओ आपको, लिखो। तो देखो, आपको बता दिया, when two or more resistors are joined, जो when two or more resistors are, जब, कब मतलब when, मतलब कब टू और मोर रजिस्टर जब ज्वाइन होते हैं, वो पीछे से ज्वाइन होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थर्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। समझे? अब देखो, when two or more resistors are joined, एंड टू एंड मतलब दो से टू और मोर, मतलब दो से और ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर होते हैं, वो जब ज्वाइन होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब वो एंड ज्वाइन होते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं, तब थर्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं। समझे आप लोग? इसका डेफिनेशन आप समझ गए ठीक से? अब मैं आपको क्या करता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन का है ना, उसको मैं आप लोग को क्या करता हूँ कि आप लोग जो डायग्राम है वो आपको मैं कराता हूँ। डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वही आप लोग कर लो। क्या पता बोर्ड में आ सकता है, बताओ, कर लो भाई, बोर्ड में आ सकता है। इसको टालो मत, अवॉइड मत करो, बता रहा कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं आपको इसका क्या करता हूँ, डायग्राम है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है? ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है? आप लोग इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है आपको बना लेना है। एक रफ डायग्राम, आप कहीं भी गूगल पे किसी भी सर्च मारोगे कि सीरीज का जो सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम होता है, वो आप मतलब सर्च मारो गूगल पे तो आपका आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिखोगे R1, यहाँ लिखोगे R2 और यहाँ लिखोगे R3। समझ गए आप लोग? अब यहाँ लिखोगे V1, V2, V3। आप लोग ऐसे कर देना, समझ गए? और यहाँ जो है ये बना देना, समझ गया? इससे यही डायग्राम है इसका। इसका जो मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा दिया, आप लोग उसका डायग्राम बना। अब मैं आपको इतना बता दिया, अब जो मेन काम की तरफ बढ़ते हैं, क्या है वो बढ़ते हैं, ठीक है? मेन काम की तरफ आप देखो, मेन इससे क्या है कि इसके जो मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया, इसका डायग्राम बता दिया। आप जो इसका पूरा सॉल्यूशन है वो बताओगे वो कैसे करना, आप ध्यान से देखते रहना। मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिखते भी रहना, ठीक है? समझाऊंगा, समझते भी रहना, ठीक है? अब देखो, मैंने इतना लिखा दिया। सबसे पहले चालू करने से पहले आपको लिखा है ना V1, V2, V3। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सर्किट, ठीक है? अब इधर लिख देंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर
वन, ठीक है, ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर वन। आप बताता है यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, बता दिया। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए, अब मैं आगे लिखिएगा आप लोग इधर, V1 इज इक्वल टू आई आर वन। अब इसमें क्या है ना कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा ना, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इसी से लिख देना है और V3 से आई आर टू और आई आर थ्री। समझिए आप लोग, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आगे देखिए क्या लिखना है, आगे लिखना है यूजिंग ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, यूजिंग ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब देखिए आगे लिखिए इधर, V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू, V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू, ठीक है, लिख दिया। अब इधर प्लस इधर आई आर थ्री भी लिखो, क्योंकि देखो तीन है ना, इधर तीन है तो आई आर थ्री आप लिख दिए इतना। आप देखिए कैसे कर रहे हैं, बना दिया आपको यूजिंग ऑल द, इतना आपको बता दिया। अब आपको देखिए इधर एरो बनाइए और आपको इधर लिखिए, ठीक है। V को मैं इधर उतार दूंगा, ठीक है। अब V जो है इस सब में आई आई है और ये वो आई आर सब में है, तो उसको कॉमन निकालेंगे बाहर और ब्रैकेट में लिख देंगे आई आर वन प्लस आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में इतना हो गया। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको इधर लिख दिए। अब लिख देंगे इधर जो आई है ना वो नीचे आ जाएगा, क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो V बाय आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आपको नहीं समझ आया बता दो, देखो V बाय आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। समझ आप लोग इतना लिखी, जब V बाय आई हो जाएगा ना तो उसको रेक्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? या आर इक्यू हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। नहीं दिख रहा, बताता हूँ, देखिए नहीं दिख रहा, वो तो आर क्यूब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया इतना। लास्ट में दिया इन द सीरीज द करेंट रिमेन कांस्टेंट, आपने लिख दिया लास्ट में, ठीक है। तो मैं आपको बता दें सीरीज कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं हम लोग इसके तरफ, सीरीज बता दें पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए आप मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, एरो बना के लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन इसका क्या है, ठीक है, पता होगा नहीं पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो लिखते रहिए, ठीक है। वेन टू राइट करो, नोट करो, मुंह का देख रहे हो, मुंह का देख रहे हो, मुंह देखे जा रहे हो, बस सर पढ़ाए जा रहे बस। अरे नोट करो, काम आएगा। वेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, connected between same point. I get such is called parallel. समझ गया? when two or more registers अगर two or more registers मतलब कनेक्ट होते हैं बिटवीन टू सेम पॉइंट पे टू और दो या देखो सेम पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा अगर रजिस्टर अगर कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए आप लोग? मैं आपको डेफिनेशन लिखा दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका रफ डायग्राम होता है, मैं आपको रफ डायग्राम वो आपको इधर बना के दिखा दूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दिया, देखिए इसका मैं डायग्राम देखिए, रफ डायग्राम है I1 I2 I3 R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया अपना वोल्ट, इधर वोल्टेज हो गया, ये अपना इधर करंट हो गया, ठीक है। इधर आपको मैं रफ डायग्राम है आपको ये बना के दिखा दिया मैं इधर। आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे ना कि पैरेलल का जो डायग्राम आपको रखना तो आ जाएगा, ठीक है। आपको रफ डायग्राम डेफिनेशन रफ डायग्राम मिल गया। अब मेन हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन से कैसे करेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ इसको इरेज करके सॉल्यूशन आपको कहता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा नहीं कि सर करा नहीं तो मैं बात कर लीजिए, आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपको बताता हूँ इरेज कर कराता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन इसका। तो चलिए अब मैं इसका क्या करता हूँ, डेफिनेशन करा दिया, डायग्राम करा दिया, अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। मेन काम इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब लिखेंगे सबसे पहले हम इसे लिखेंगे फ्रॉम द सर्किट, इधर लिखिए, अब पहले हम V1 लिखे थे ना, इधर लिखेंगे हम लोग I इज इक्वल टू I1
प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए। अब आपको इधर लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ऐसे लिखिएगा, I इज इक्वल टू V बाय आर। अब देखो क्या करेंगे, B इज इक्वल टू आई आर हुआ था ना, तो I इज इक्वल टू V बाय आर, क्योंकि इसलिए जो डायग्राम के हिसाब से हम लोग को I इज इक्वल टू V आर के द्वारा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बदल जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ में इसका जो करंट है वो मिक्स हो जाएगा। अब देखिए इधर I1 V बाय R1 से तीन लिख देंगे, तीन हम लिख देंगे, ठीक है, तीन जब था ना तो तीनों हम लोग लिख लेंगे इधर। I2 इक्वल टू V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3। इतना कर दिया आप लोग, इतना आप लोग कर दी, समझिए आप लोग कैसे करना है, आप लोग इतना बता दिया, आप लोग लिख लो उसको, ठीक है, लिखते रहो, लिखते रहो, मेरा काम होता रहेगा, ठीक है, लिखते रहो आप लोग। उसके बाद आप लोग लिखिए इधर, यूजिंग all the value in equation नंबर 1, यूजिंग ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप लोग इधर लिखिए, आप देखिए I इज इक्वल टू V बाय R1, ये लिखा है, तो सिमिलर आपको इधर बता देगा, I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस इधर V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। इधर लिखता हूं, इधर में, इधर आप लिखिए आप लोग कि V, अब जो V है ना वो क्या करेंगे हम लोग, V को हम लोग जो V है तो V को हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड निकालेंगे, जो V है ना V को हम लोग इधर कॉमन निकालेंगे, जो V बाय R1 है ना, V तो V है ना हम लोग किधर लिख देंगे, V बाय R1, इधर V बाय R लिख देंगे हम लोग इधर, तो V जो है V को हम लोग कॉमन निकालेंगे, इधर बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे, 1 बाय R1 लिख लेंगे प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, समझिए, देखो इधर V1, ओके, देखो इधर V बाय R, ये जो इसका क्या है, इसका इधर फॉर्मूला, ठीक है, V बाय R इज इक्वल टू V बाय ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर आपको जो मैंने आपको ये कराया ना, देखो ये और V, देखो पहले ये V है तो V को हम लोग इधर काटेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब V इधर आया ना तो V बाय R1 लिखेंगे इधर, V बाय R, अब इधर लिखिए आप लोग इनटू 1 बाय V, क्या करेंगे, V इनटू इधर 1, इधर कुछ नहीं है, दोनों क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये V और V कट जाएगा, V है दोनों सेम, V कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय R1, आप लोग क्या करेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, लिखिए, लिख ले इधर। आप लोग क्या कीजिए, आप इधर 1 बाय RP लिखिए, क्योंकि जो लिखिए उधर तो 1 बाय RP, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हो गया इसका फाइनल कवर आंसर, ठीक है। आप लोग समझिए इधर 1 बाय इसका 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसका रिकवर आंसर इसका यही है। तो आपको मैं इतना करा दिया आप लोगों को, और यही का सीरीज और पैरेलल का फुल कॉम्बिनेशन, इसका फुल डेफिनेशन इसका मैं आपको बता दिया, डेफिनेशन का डायग्राम, इसका सॉल्यूशन फुल आपको इधर मेंटेन आपको बता दिया हूँ, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का बता दिया हूँ। तो आप लोग इसको कर लो, देखो मत यार, कर लो, बता रहा हूँ, जब आ गया ना तो आपको पता चलेगा ना कि मोहित सर का कराया था। आपको इस बार तो देखो सीरीज और पैरेलल, तो आप लोग को इस बार जो बोर्ड हुआ ना, इसके बाद आपको नहीं आया, लेकिन आपको बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सब अगर पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ये वाला क्या क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ऐसा होता है ना कि एक बार दिया ना, इस साल ये तो दोबारा साल दे सकता है, ऐसा भी होता है। तो आप लोग ऐसा कर लो, ठीक है। और बोर्ड का भी नजदीक आएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन वो भी लिखा दूंगा आपको। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला ऑप्शन को दबा देना, और लाइक कर दो वीडियो को, अपने ज्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलना। तो मैं हूं मोहित सर, तो अगर कोई भी, चलो रुको, अभी कोई भी डाउट हो आपको इसमें, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो ना, तो आप लोग जो कमेंट आपको दिख रहा है ना, टाइपिंग करते हो कमेंट आपको दिख रहा है ना कमेंट, तो उस कमेंट में आप लोग आकर टाइपिंग करके लिखिए कि सर को ये नहीं समझ आया आप लोग को, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं हूं मोहित सर, तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।